पंजाब की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष का मॉनसून सत्र को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए आगामी पंजाब विधानसभा मॉनसून सत्र को केवल 3 दिनों के बजाय 1 महीने के सत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए। सैशन जान के छोटा करते हैं कि किसी सवाल का जवाब ना दे सकन। ऐ जी नकमी सरकार है जिहदे करके अज पंजाब बहुत पिछे चले गया। तो मैं तो कहना सैशन जिहड़े हुंदे है असीं इलैक्टेड MLA हैं। इलैक्टेड MLA का मतलब है सैशन जान अपने सवाल पुछन, सरकार नूं घेरन, जे सरकार ने कोई चंगे काम करन उन्हें शाबाशी भी देन। भटिंडा के गांव काल चरानी में किसान अपने खेतों में बिजली कनेक्शन के बदले सोलर प्लांट का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस पर खर्च भी कम है और सोलर प्लांट से चलने वाली मोटर के जरिए जो पानी खेतों में जाता है उसका बहाव भी तेज होता है। किसानों ने बताया कि गांव में ज्यादातर खेतों में सोलर प्लांट ही लगे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण बिजली के कनेक्शन जल्दी मिलना और दूसरा किसानों को सोलर प्लांट के जरिए खेती करने का अधिक फायदा है। कई जगहों पर किसानों ने सरकार की मदद से सोलर प्लांट अपने खेतों में लगाए हैं, जिसकी सब्सिडी उन्हें मिल जाती है और खर्चा भी नामात्र होता है। लेकिन प्राइवेट सोलर प्लांट किसान अपने खेतों में लगवाते हैं, उस पर करीब 1,50,000 तक का खर्चा हो जाता है। ज्यादातर प्राइवेट सोलर प्लांट खरीद कर किसानों ने लगवाए हुए हैं। किसानों ने कहा सोलर प्लांट के फायदे एक तो बिजली के कट, जिससे किसान काफी परेशान रहते थे। जब बिजली आती थी उसे वक्त खेतों में खड़ी फसलों को पानी लगता था। दूसरा, डीजल फूंक कर जो किसान जनरेटर चलाते थे ताकि समय पर फसलों को पानी लग जाए, वह परेशानी भी सोलर प्लांट से अब धीरे धीरे दूर हो रही है। बिजली ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 150 ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੋਲਰ? ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਠੇ ਰੱਥਿਆਂ ਵੇਲੇ, ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਦਾ ਨੀਰਾ ਦਾ ਕਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ 3 ਇੰਚੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਵੱਖੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਚਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਹਾਵ ਦਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਰੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1,00,000-1.25 ਲੱਖ 'ਚ। 5 ਦੀ 7.5 ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। खबर संगरूर से है, जहां के दिरवा में शीतला माता के मंदिर में चोरी की घटना को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में खंगालने के बाद जिसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है और ताले से स्क्रू निकालकर मां की मूर्ति के सामने लगे
शीशे को खोलता है और हार और पैसे समेट लेता है। घटना को लेकर मंदिर के मुख्य सेवक रिंकू बाबा ने बताया कि पहले भी चोरी की घटना हुई थी, लेकिन इन बुरे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हार और पैसे लेकर आरोपी फरार है। सीसीटीवी की मदद से जांच जारी है। शीतला माता के मंदिर में चोरी हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी के कैमरे में जांच जारी है। उसकी मदद से शीतला माता के मंदिर में चोरी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जिसमें एक युवक को देखा जा सकता है जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से ताला खोल रहा है। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੜਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। जी मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਘਟਨਾ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 12 ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਂਸ। ਇਹ 12 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਖੇਲ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ। ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ जी। उस तो बाद अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों की 37.72 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी। दरअसल पुलिस ने आरोपियों को 500 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था, जिसके बाद आरोपियों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इसको लेकर एसएसपी चरणजीत सिंह ने जानकारी साझा की। नशा विरोधी जो मुहिम जी शुरू की गई है, उस दे तहत ही मानयोग DGP पंजाब जी वालों प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार नशा तस्करां दे जिन्नी भी प्रॉपर्टी फ्रीजिंग के केसेस हैं वो परस्यू किए जा रहे हैं। इस दे तहत ही अमृतसर देहाती पुलिस वालों 2 नशा तस्कर अजयपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह रेजिडेंट ऑफ मोदे ते जतिन सिंह पुत्र जैमल सिंह वासी मोदे। खन्ना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खन्ना पुलिस ने 7 दिनों में एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर सनसनीखेज शिव मंदिर चोरी मामले को सुलझा लिया। आपको बता दें कि बदमाश धार्मिक स्थानों, मंदिर और गुरुद्वारों को निशाना बना रहे थे। इसके साथ ही मंदिर से चोरी की गई चांदी की बरामद भी की गई है। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी भारत लाया जा रहा है। मास्टरमाइंड को दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस के सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में इसको भारत लाया जा रहा है। नाभा जेल ब्रेक मामले में भगोड़ा हांगकांग में प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। बन रही है। मैं आप सबको
आज आप सबके बीच में, मैं नलवा की सरदारी के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नलवा की सरदारी का जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। भाइयों, मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं। मुझे खुशी है, मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है, उनका आशीर्वाद अपने बेटे के, इस भाई के सिर के ऊपर है। मुझे इस बात का गर्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो सम्मान की पगड़ी ये नलवा की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, मैंने जितना समय मिला है, मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। डट करके आपके बेटे ने काम किया है। आज पूरा प्रदेश आज उस काम की प्रशंसा कर रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। अरे गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बेटा, अरे जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में से खड़ा कर दिया और भाइयों, राजनीति की एक नई लाइन खींचने का काम ये आपके बेटे ने किया है। भाइयों, जितना मुझे समय मिला है, अगर मेरे को कोई रात के 12 बजे भी मिलने के लिए आया, रात के 2 बजे भी आया, आपका भाई बेटा उसको बगैर मिले अंदर कमरे में नहीं गया। उसको मिल करके उसका काम पूछ करके भाइयों तब अंदर गया है। भाइयों, मुझे इस बात का भी बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता जिन्होंने आज तक गरीब का शोषण किया है, अनुसूचित का शोषण किया है, पिछड़ों का शोषण किया है, महिलाओं को प्रताड़ित किया है, युवाओं के अंदर अविश्वास भरने का जिन्होंने काम किया है, और किसान का तो सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। भाइयों, उसने किसानों का सबसे ज्यादा शोषण किया है। और ये लोग जब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों, पहले तो लोकसभा के अंदर झूठ का एक भाइयों पिटारा लेकर के आए और उसको खोल करके फलाने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग आजकल अपनी राजनीति को ये झूठ के ऊपर ये करना चाहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबका यह आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के इसके झूठ को अब हम न चलने देंगे और ना ही बिकने देंगे। भाइयों, मजबूती से हम उनके खिलाफ खड़े होकर के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं अभी पिछले दिनों मैंने कालका में एक बड़ी एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का भाइयों उद्घाटन किया। मैं जब उस उद्घाटन के
मौके पे गया तो मैंने कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा को 5 क्वेश्चन किए। मैं कहा भाई 5 क्वेश्चन बता देता, हिसाब मांग रहा, आजकल घूम रहा और तो कुछ फंसा नहीं है। कहा जी हिसाब मांग रहा, हिसाब मांगो भाई, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार हर साल लोगों को, जनता के बीच में जाकर के क्या क्या काम करती है उसका हिसाब हर वर्ष देने का काम करती है। मैंने उनको 5 क्वेश्चन किए, आज तक एक का भी उत्तर नहीं आया। और जिस दिन मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में ये बरसात कम हो रही है उसकी चिंता अगर किसी ने की थी, वो आपके गरीब बेटे, गरीब किसान के बेटे ने की थी कि मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसका खर्चा कम होना चाहिए। और हमने ये निर्णय ले लिया, ये निर्णय लिया, हमारे मंत्री मंच के ऊपर बैठे हैं, पूरी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, जिस दिन मैं ये पैसा डाल रहा था, मैंने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की डाली, और जिस दिन ये पैसा डाल रहा था मैंने उस दिन भी भूपेंद्र हुड्डा से 11 सवाल और किए थे। मैं कहा भाई उसका तो उत्तर नहीं दिया, मैं 11 सवाल और आपको देता हूं, आप इनका उत्तर दे दो। और अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो भाइयों मखारो सोनिया गांधी के सितारे से जाके पूछ करके हमें उत्तर दे दे, राहुल गांधी से पूछ करके दे दे। नहीं आपके पास उत्तर है, परंतु उसके पास तो आज तक कोई उत्तर नहीं आया है। भाइयों, इन्होंने शोषण किया है, प्रदेश के लोगों का शोषण किया है। हमारी सरकार प्रदेश को बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, भाइयों बिना भाई भतीजावाद के हरियाणा प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैंने 12 मार्च को शपथ लिया था, 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, और 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। 6 जून से लेकर के आज टिल डेट तक, आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त 6 जून से लेकर के 22 अगस्त तक का, ये तो 10 वर्ष का हिसाब मांग रहा है। मैं तो इसको अपना 1 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि हमारी सरकार ने 1 महीने में कौन कौन से निर्णय लिए हैं। ये कान खोल करके ये कांग्रेस के लोग सुन ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू भी सुन ले, फिर कहेगा कि हमें हिसाब नहीं पता है। हमारी सरकार ने भाइयों जो ये काम किए हैं, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 जून को पहला निर्णय आपके भाई बेटे ने जो बैठ करके किया, वो निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना है, उन्होंने कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, उन्होंने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है। भाइयों, हमने एक हैप्पी कार्ड उनको दिया है कि वो बस में हरियाणा रोडवेज की 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सर्विस कर सके, कोई किराया उनका ना लगे। भाइयों, ये सुविधा हमने 7 जून को दी है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 जून को हमने ये फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है। किसी भी माँ बाप का 5 पैसा नहीं लगा और हमने ये निर्णय किया कि आने वाले समय के अंदर 50,000 नौकरियां और देने का मैं काम करूंगा। और भाइयों, लगातार हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर बच्चों को लगाने का काम कर रही थी। और भाइयों, 9 अगस्त को हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं को 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया है, ताकि उन धर्मशालाओं का भाइयों नवीनीकरण हो सके। यह निर्णय हमने 9 तारीख को लिया और 10 जून को हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो प्रदेश के लोगों को लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके भाइयों वोट बटोरने का काम किया। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो ऐसे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। मैंने आकर के निर्णय किया, मैंने अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके ये 100 गज के प्लाट के कागज भी देने हैं और कब्जा भी देना है। 10 जून को हमने ये निर्णय किया और 10 जून को हरियाणा प्रदेश के 20,000 लोगों को कब्जा भी दिया, कागज भी दिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, किसी को भी चक्कर न काटने पड़े। और भाइयों, मैंने अधिकारियों को यह भी कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन खोलिए, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है। हमने सारी की सारी व्यवस्था कर ली, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया, नहीं तो मैं लगभग 10,000 लोगों को तो और 100 गज के प्लाट देने का काम कर देता। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। और हमने कहा है कि 4 अक्टूबर को आचार रिजल्ट आएगा और 5 अक्टूबर को ये आचार संहिता हट जाएगी। ये 100 गज के प्लाट जो हमने बड़ी योजना बनाई है कि गांव के अंदर 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट, ये आपकी सरकार, आपका बेटा भाई देने का काम ये उन लोगों को करेगा। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमने ये सुनिश्चित किया है। 17 जून को हमने भाइयों निर्णय लिया है, 17 जून को ये निर्णय लिया है कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, भाइयों उनको कोई सरचार्ज नहीं आएगा। जितने यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल उसके पास आएगा, बाकी कोई सरचार्ज लग करके नहीं आएगा। ये भी लाभ हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को इसका बड़ा लाभ ये मिल रहा है। अगर कोई यूनिट खर्च नहीं करेगा तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे जो श्रमिक भाई थे और उनकी बेटियों की शादी के कन्यादान का पैसा रुका हुआ था और हमारे श्रमिक भाइयों का कुछ और बेनिफिट भी रुके हुए थे, उनके औजार के पैसे रुके हुए थे और उनके किसी का दवाई का रिमर्समेंट का पैसा रुका हुआ था। मैंने जींद के अंदर एक श्रमिकों का बड़ा कार्यक्रम भाइयों 19 जून को किया और 80 करोड़ रुपया सेम डे उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों मैं हिसार के अंदर आया था 20 जून को, और 20 जून को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का
भाइयों, यहां पर विस्तारीकरण का